हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे हैं अपने 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ऑलरेडी हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सभी चैप्टर मिल जाएंगे। और 5 जो चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसमें भी हम 5.2 तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 5.3। तो 5.3 में चलने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ 5.3 में हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज़ गिवन बाय, मान लीजिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म गिवन है, उसको हमें एपी फाइंड करना है या एन टर्म फाइंड करना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टू हटा दीजिए आप यहाँ से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका था, ए एन का था, पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए, टू ए को ए प्लस ए ले सकते हैं, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमने क्या पढ़ा था पीछे, ए एन। तो एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अगर इक्वेशन में हमको एल लास्ट टर्म दी हो तो ए एन की जगह एल लिख सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे सब फॉर्मूले हमारे याद है ऑलरेडी, हमको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं। चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। बुक को 2 मिनट साइड में रखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम, 5। एक्सरसाइज क्या करनी है दोस्तों, 5.3। तो सबसे पहले दोस्तों सम ऑफ द सीरीज के बारे में आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये डिजिट क्या है सबको बताता हूँ। ये एस एन है, ये है सम ऑफ सीरीज, ठीक है दोस्तों। एन क्या है, एन को मिल लेते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म याद रखना है आपको, कितनी टर्म्स दी है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है दोस्तों, आपको मालूम है सबको, फर्स्ट टर्म, ठीक है, एन आपको बता दिया है। डी क्या है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस, इसका फॉर्मूला आपको मालूम भी है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। तो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, और लिख के कर दीजिए आप, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। अब टू ए कैसे आता है, ए प्लस ए इज इक्वल टू टू ए। तो टू प्लस ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको मालूम है, क्या मालूम है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एन बाई टू ए प्लस ए एन कर दीजिए। अगर लास्ट टर्म दी है तो इसको क्या बोल सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू, और लिख दीजिए, ए एन को आप एल मान लीजिए लास्ट टर्म, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। बस, क्या आप एक फॉर्मूले से फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल आप जरूर करिए, एग्जाम्पल में बहुत सी बार क्या होता है, एज इट इज़ एग्जाम में आपके मिलने को मिल जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए पी। क्या फाइंड करना है हमको, सम ऑफ द फॉलोइंग ए पी। हमको फॉर्मूला मालूम है, एस एन इज इक्वल टू ए एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 2 7 12 टू 10 टर्म्स, 10 तक हमको दिया है। अब हमको सब कुछ मालूम है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको सब कुछ मेंशन कर देना है, क्या क्या गिवन है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए लिखिए आप यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम दिस ए पी, ये आपको लिख दीजिए। हम क्या निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू हमको मालूम है 2, डी भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। डी भी हमारे पास आ गया। एन कितना दिया है, एन इज इक्वल्स टू 10 दिया है। सो लिखिए, वी नो डैट एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है दोस्तों, 10 बाई टू,
ए कितना है, ए की वैल्यू भी 2 है, प्लस एन कितना है दोस्तों 10 - 1, डी कितना है, डी की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। इसको 2 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9 × 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 को जब किया 4 9 जा, ये 4 एच लिख दिए, 4 9 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 45 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 45 प्लस तो 5 × 49 हो जाएगा। जब हम 4 को 49 से करते हैं, पहले आप सिंपल कर दिए 5 50 कर दीजिए, 50 मांग चाहिए आप सिंपल, आपको 33 मल्टीप्लाई बताता हूँ, तो 50 को कर जाएगा 250 हो जाएगा ये 5 टाइम्स में। इसमें से आप क्या कर दीजिए 5 नंबर घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 245। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 245। सम ऑफ एन टर्म्स तक इनको सम किया जाए 2 7 12 17 इस टाइप से 10 वैल्यू की हमारी वैल्यू आएगी 245 आएगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का सेकंड पार्ट जो है ये दिया है दोस्तों हमको, ये दिया है -37 -33 -22 अप टू 12 टर्म्स। चलो इसको भी देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है हम लोगों को -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, 12 टर्म्स तक दिए हैं, ठीक है। सो लिखिए, आप क्या लिखिए, फ्रॉम दिस एपी, इस एपी से क्या पता लग रहा है हम लोगों को, ए इज इक्वल्स टू -37, ठीक है। डी की वैल्यू निकालते A2 - A1 इज इक्वल्स टू -33। अब माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 37 इज इक्वल्स टू 37 - 33 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। एंड एन कितना दिया है 12, ठीक है ना। सो वी नो डेट लिख दीजिए, क्या जानते हैं एस एन इज इक्वल्स टू n/2, फॉर्मूला जरूर लिखिए आप, ठीक है। 2a + n - 1 इंटू डी, फॉर्मूले में पुट कर दिए, n की वैल्यू 12 है, 2 से किया 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों -37, ब्रैकेट में लिखिए माइनस है तो, प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 - 1, डी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये तो इससे कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, 2 को 37 से करिए तो 32 इंटू 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35 74, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 74 -74 ब्रैकेट में, प्लस 12 - 1 11 इंटू 9, ठीक है। एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट भी हो सकता है, नहीं तो 6 इंटू -74 लिख दीजिए आप, कोई नहीं। 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी थी 12 थी और 1 है, तो 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, डी की वैल्यू 9 थी ना, ओह सॉरी ए की डी की वैल्यू 4 है, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया। डी की वैल्यू तो 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 44। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया दोस्तों हमने, क्या आ जाएगा दोस्तों 6। देखिए अभी ये ब्रैकेट में है दोनों, पहले अंदर का सोल्व करेंगे, तो ये -74 + 44, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई है 6 का, तो ऊपर से जाके ये पूरी इक्वेशन में है, ठीक है ना एन, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इंटू -74 + 44, तो माइनस का 30 हो जाएगा। जब 6 को -30 से किया दोस्तों -180 हो जाएगा, तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, एस एन की 180, तो एस एन की वैल्यू 180 आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन दिया है 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। 100 देख के घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व होगा, देखिए आराम से सॉल्व होगा दोस्तों। क्या दिया दोस्तों 0.6 1.7, ठीक है ना, 2.8 200 टर्म्स दिया है ना। देखिए तो इससे क्या हम फाइंड नहीं कर सकते, फ्रॉम दिस एपी लिख दीजिए आप, फ्रॉम दिस एपी क्या निकलना है, ए इज इक्वल टू 0.6 बिल्कुल, एंड डी इज इक्वल्स टू A2 - A1, पहले फॉर्मूला लिखिए, कोई नहीं आपको अच्छा लगेगा, 1.7 - 0.6। जब इसको आप सॉल्व करते हैं, देखिए 7 में से क्या 1
और 1 एज इट इज रह जाएगा, तो 1.1। n इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 100 दिया है। सो लिखिए, सो वी नो डैट, क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। फॉर्मूला जैसे लिखोगे आप, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं फॉर्मूला हर बार लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ब्रैकेट पे खासकर ध्यान देना है आपको, ब्रैकेट से ही आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। एस 100 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, एस 12 था, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे। एस 100 इज इक्वल टू 100 दिया एन की वैल्यू डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है दोस्तों 0.6 प्लस एन 100 -1, डी की वैल्यू कितनी आई थी 1.1 ब्रैकेट। ये तो 50 हो जाएगा, 2 से कट हो जाने के बाद 50, 2 इंटू 0.6 मालूम है आराम, सिंपल सा है 1.2, ये 99 हो जाएगा इंटू 1.1, 50 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 99 को जब 1.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए करके आप 99 रखिए, 1.1 रखिए, चलो पॉइंट अभी बाद में भूल जाइए, पॉइंट तो हम बाद में लगा देंगे, 9 9, ठीक है, अगेन 9, ये 9 9 9 9 8 एंड 1 0, ठीक है। तो पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, तो पॉइंट आप इधर से लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 108.9, ठीक है। जब इसको सोल्व किया 1.2 प्लस 108.2, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 110.1, यह आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे सोल्व करेंगे तो इसको जब 0.1 आएगा तो हासिल में आ जाएगा, तो इसको 110.1 आ जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आएगी हमारी वैल्यू, देखिए ये आ जाएगी 50 है, सिंपल सी है, तो 5905, तो आंसर आएगा 5905। तो एस 100 की वैल्यू कितनी आ गई 5905, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या लिख दीजिए 5505 है, 9955, ठीक है। एस 100 की वैल्यू आ गई 5505। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इसको भी आराम से सॉल्व करते हैं 5.3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया है 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म्स। आइए चलो सॉल्व करते हैं इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, ठीक है। ये दिया है दोस्तों 1/15, 1/12, 1/10, ये एपी में दिया आप लोगों को, टू 11 टर्म्स, ठीक है। फॉर दिस एपी लिखिए आप, फॉर दिस एपी ए इज इक्वल टू 1/15, डी निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 1/12 माइनस 1/15। अगर इन दोनों का एलसीएम निकाले दोस्तों, कितना आएगा, निकाल सकते हो आप, रफ में निकाल दीजिए एलसीएम, यहाँ पे निकाल दीजिए 15 एंड 12 का एलसीएम निकाले, तो दोनों को 3 से कर देते पहले, 5 एंड 4, 4 से किया 5 एंड 1 5 1, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो एलसीएम कितना गया 60, 12 60, 12 5 जा 60 एंड 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60 एंड 4 इज इक्वल टू 1/60, ये आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास, डी इज इक्वल टू 1/60। एन कितना दिया है दोस्तों, एन इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब वी नो डैट फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो डैट एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू 11/2, 2 ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/15 प्लस एन की वैल्यू -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे 1/60, ठीक है ना। तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कट नहीं रहा, 11/2, ये हो जाएगा 2/15, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू 1/60 हो जाएगा या नहीं, और 9 11 इंटू 10/60, 11 माइनस 1 10/60, क्या ये कट सकता है इससे, चलो काट देते हैं 0 से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11/2 इंटू 2/15 प्लस
ये अब क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा 1/6। अब ये आ गया 15 × 6। अब इसको क्या करें दोस्तों, इस टाइप की इक्वेशन को लिखते हैं 11/2। जब दोनों का एलसीएम निकालोगे आप 6 5 का 16 और 15 का तो 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 टाइम्स गया एंड 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4, 6 5 जा 30 एंड 5 1 जा 5 प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 11/2 एज इट इज लिख देते हैं 9/30। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 को 9 से करिए, या कोई कुछ चीज़ हमारे यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इसको डिवाइड करके देखिए आप, ये 3 से हो जाएगा ना कट, ये क्या हो जाएगा 3 से 3 एंड ये 10, तो क्या हो जाएगा 11 × 3 और 2 × 10 हो सकता है ना, तो 33/20। तो एस एन की वैल्यू कितनी आई, S11 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 33/20, ये वैल्यू आ गई। तो दोस्तों ये हमारे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके चारों पार्ट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों कितने कितने पार्ट दिए इसमें, 10 पार्ट दे दिए इसमें। इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन वीडियो भी लेंथी हो जाती है पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ये कह सकती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब पहले तो ये देखिए आप एपी सीरीज है या नहीं, इसमें क्या था फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी, बट इसमें एपी नहीं दिया, तो फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। देखिए दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या वैल्यू थी। ये हमको क्या दिया है, यहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है, यहाँ पर 10 टर्म दी हुई थी। ठीक है, इस टाइप से आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप समझ जाओगे, कोई बात नहीं। देखिए पहले क्वेश्चन आप क्या दिया है, 7 + 10/1/2 + 14 + 84। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखते हैं, पहले लिखते आइए, आराम से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 7 + 10/1/2 + 14 + 84। ठीक है ना, अब एक फॉर्मूला हमको मालूम है, इसमें ए भी गिवन है, डी भी निकाल सकते हैं, पर एक इससे क्या मालूम है, एक चीज़ हमको क्या मालूम है बताऊंगा। देखिए आपको पहले इसमें निकालिए, ए कितना है, 7 है। ठीक है, फॉर दिस ए पी लिख दीजिए आप, ए = 7। डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, A2 - A1। A2 कितना है दोस्तों, A2 हमारे पास है, ये देखिए आप थोड़ा सा यही लिखते हैं पहले, कोई नहीं मैं आपको बता दूँ कैसे लिखना है। A2 कितना है, 10/1/2 - A1। अब 10/1/2 को कैसे लिखते हैं, 2 × 10 + 1, तो क्या हो जाएगा 21/2 - 7। इसको जब सॉल्व किया ये इससे चल जाएगा 14, इसका एलसीएम निकाल के, तो ये हो जाएगा 21 माइनस वैसे, तो 2 मल्टीप्लाई किया इसको हमने, तो ये हो जाएगा 21 - 14 / 2 एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा 7/2। तो दोस्तों डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ठीक है ना, अब इसमें एल दिया है, लास्ट टर्म दिया है दोस्तों, इसमें एन टर्म नहीं दिया, एन की वैल्यू नहीं है, ये दी है लास्ट वैल्यू दी है, सम ऑफ दिस वैल्यू थी। ठीक, लास्ट टर्म हमको मालूम हो गई। इसमें तो क्या दिया, ऊपर वाले में एन टर्म दिया था, इतनी वैल्यूज है हमारे पास, इसमें लास्ट टर्म दी है। एल क्या होता है दोस्तों, एल, ठीक है, एल = A + n - 1 × d, या हमने माना था ना एल मान लिया आप, A + n - 1 × d, एन टर्म लास्ट टर्म बोलते थे ना इसमें भी। तो एल की वैल्यू दी है हम लोग को, एल की वैल्यू दी है 84। ठीक है, अब ए की वैल्यू भी हमारे पास, डी की वैल्यू भी है और एल की वैल्यू भी है, तो इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, एन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एन टर्म हमको नहीं दिया है, तो एन टर्म ही हमको फाइंड करनी है ना। तो एन टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एल = A + n - 1 × d। अब एल की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 84, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 7, एन हमको फाइंड करना है -1, डी की वैल्यू हमने निकाली है 7/2। आप क्या समझ रहे हो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, ये A में है, L सॉरी, तो 84 इक्वल में क्या 7 को इधर नहीं ला सकते हम, जी ला सकते हैं, माइनस में हो जाएगा n - 1 7/2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 - 7, तो 77 हो जाएगा, = n - 1 7/2। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये क्या हुआ, देखिए
इसको क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर जा सकते हैं, 77 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 7 है, इसके डिनोमीटर में ला सकते हैं, इज इक्वल टू n-1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। जब इसको 7 से किया तो ये कितना टाइम्स हुआ, 7 10 70 एंड 11, तो 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1, तो 22 इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू निकालनी है, n इज इक्वल टू, तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 + 1 इज इक्वल्स टू 23। तो n की वैल्यू आ गई 23। हमको क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, तो लिख दीजिए आप, क्या लिखना है आपको, वी नो डैट एस एन इज इक्वल्स टू, देखिए आपको बताता हूँ मैं पहले, ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, अगर आप इसमें पुट की वैल्यू पुट करेंगे आंसर सेम आएगा, बट हम क्या करते हैं, हम करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू n/2, क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास l की वैल्यू दी है, तो a + l लिख दीजिए या a n लिख दीजिए। a n इज इक्वल्स टू यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए l, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए n/2 a + n, लास्ट टर्म, दोनों बातें ही है। अगर आप an लिख रहे तो an की जगह a इक्वल टू l लिख के बता दीजिए, आप मेंशन कर दीजिए। जब इसमें फॉर्मूला n की वैल्यू कितनी है, हमने 23 फाइंड की है, डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो दोस्तों S23 लिख दीजिए यहाँ पे। a की वैल्यू हमारे पास थी, a की वैल्यू क्या थी 7, प्लस l की वैल्यू 184 184 है, एक l की वैल्यू दोस्तों 84 दी है, तो ये 84 हो जाएगी, ठीक है। अब जब इसको हम सोल्व करें दोस्तों, क्या से, अब 2 से 23 तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार 23 को 7 में कर देंगे, और या फिर इन दोनों को ऐड करके, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं ब्रैकेट में, तो क्या करेंगे 23 डिवाइड बाई 2, 84 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 91। अब इसको सोल्व करते हैं, 23 इंटू 91 डिवाइड बाई 2। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपका कितना आएगा, ये 23 इंटू 91, 3 9 जा 27, तो एज इट इज़ लिख दीजिए 27, 2 9 2 जा 18, 390 ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2093 डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2093 आ गया इसको, ठीक है। अब आप इसको एक फॉर्म में और ले सकते हो, देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख दो 1046, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1046 इंटू 1/2। जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, करके देखिए 1046 को 1046 से मल्टीप्लाई करके +1 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 2096, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2092 आता है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जब इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। या फिर आप इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि आप लिख सकते हो 523, ठीक है। जब इसको हम 2 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया S23। चलते हैं दोस्तों अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। दिया है 34 + 32 + 30 + 10, ठीक है, ये हमको दिया है दोस्तों। देखिए थर्ड भी ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है, मैं आप इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ सेम दिया है इस टाइप से। सेकंड में क्वेश्चन करता हूँ, थर्ड आप अपना आप करना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में कर देता हूँ, ठीक है, आसान क्वेश्चन है बहुत, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो, बट मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन दिया है 34 + 32 + 30 + 10। सो क्या लिखते हैं फॉर दिस एपी। इस एपी के लिए क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी है 34 है, डी अपन फाइंड कर सकते हैं A2 - A1, A2 कितना है 32 - 34 इज इक्वल टू -2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2। एल कितना दिया 10, एल इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, एन टर्म दिया है। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला था, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, या फिर l इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है ना, n-1 इंटू डी, या l - 1 डी, n-1 इंटू डी, ठीक है ना, n। तो दोस्तों l की वैल्यू 10 दी है, n तो फाइंड करना है आप लोगों को। a की वैल्यू कितनी दी है,
ए की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 डी की वैल्यू दी है, इधर ले आइए अभी जो 34 को उसको उधर ही रहने दीजिए अभी। 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2। सो इसको सोल्व किया, 10 माइनस 34 माइनस 24 इज इक्वल टू n माइनस 2 n माइनस 1 इंटू -2। तो क्या कर सकते हो आप इसको, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते सेम लिखते हैं कंडीशन जो थी, -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 था। अब -2 को इसके नीचे ले आइए, 24 माइनस को 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये इससे कट हो गया, माइनस से माइनस कट हुआ तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n को इधर लाइए आप, क्या हुआ 12 माइनस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो आप ऐसे लिख सकते हो n इज इक्वल टू 11, ये माइनस में था ना, सॉरी माइनस इधर प्लस में आएगा, ये गलती होगी। तो ये 13, n इज इक्वल टू क्या लिया है आपने 13 लिया है, तो n इज इक्वल टू 13 कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि माइनस में था, -1 प्लस में हो जाएगा तो 13। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, मालूम है हमको, ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू कितनी थी बताता हूँ आपको। a की वैल्यू 34, d की वैल्यू -2, l की वैल्यू से हमने 84 कितनी है, l की वैल्यू कितनी है 10, l की वैल्यू 10 है, एंड n की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। एज वी नो डैट क्या जानते हैं दोस्तों, दोनों फॉर्मूले लिखिए आप, मैं चाहता हूँ आप दोनों फॉर्मूले लिखिए, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू ए बाई, आप दोनों फॉर्मूले लिखोगे a/2 एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो फॉर्मूला ये है। अब हमारे पास l की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एस एन इज इक्वल टू एल की, आपको मालूम ही है फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, ये देखिए आप फॉर्मूला हमने जो सोल्व किया था इस टाइप से आपको बताया था, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, जो हमारे 3 क्वेश्चन क्या ये दिया है, -5 -8 -11 प्लस -30। इसमें आपको सेम इक्वेशन जो हमने किया है तरीके से वही अपनाना है आपको। आप क्या कर लीजिए, पहले a मालूम है, d निकालिए, d इजिकल टू a2 - a1 हो जाएगा, और l की वैल्यू आपको दी है -230। सेम फॉर्मूला लगाइए, पहले आप क्या कर दीजिए, इसमें n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, n की वैल्यू फाइंड करने के बाद Sn कर दीजिए। Sn क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l, l की वैल्यू बस आपको सिंपल रखना है। अब दिए हमने वो कुछ एक क्वेश्चन दिए दोस्तों, इसमें क्या दिया, गिवन a इजिकल टू 5, d इजिकल टू 3, an इजिकल टू 50 एंड फाइंड n एंड Sn। तो दोस्तों a दिया है, d दिया है, an क्या है, l है, l तो फाइंड n। अगर हमको ये नहीं बोलता कि n फाइंड करो, तो n तो हमको फिर भी फाइंड करना ही होता अगर खाली ये बोल देता फाइंड Sn, क्योंकि n निकालेंगे तभी Sn निकलेगा। और हमको सबको an क्या दिया, l दिया है, d 3 दिया, इस टाइप से ये हमको दिया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, लिख दीजिए क्या क्या दिया है। गिवन a इजिकल टू 5, d इजिकल टू 3, an is equal to 50, फाइंड n एंड Sn। सब कुछ दिया है दोस्तों, फॉर्मूला हमको मालूम है, लिख दीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है, an की वैल्यू है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि d गिवन है, a गिवन है और ये l है, तो इसको l मान लीजिए आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी दोस्तों 50 दी है, a की वैल्यू 5 दी है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है 3। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो 50 इसको इधर ले आइए 5 को, माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये इसके नीचे ले आइए, 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कट है तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 1, 15 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में, तो n इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू 16 आ गई, a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, l की वैल्यू भी है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास, पहले दोनों लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला याद ना हो तो आप इसको खोल लीजिए एक बार, ठीक है, a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो n/2
ए, ये किसकी वैल्यू प्लस जो आपको गिवन है ए एन, या तो आप ए एन लिख दीजिए या एल लिख दीजिए, ठीक है लास्ट में। तो क्या हो जाएगा n/2 ए प्लस एल लिख दीजिए, क्योंकि एल हमको मान के चल रहे हैं अभी तक। तो एन की वैल्यू कितनी है 16, टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एल की वैल्यू है 50, ठीक है दोस्तों। तो 16 से 2 कट हो गया 8, ये क्या हो जाएगा प्लस 50। तो 8 इंटू 55, जब आप इसको 8 को 55 से मल्टीप्लाई करते हो तो करके देखिए, चलो कर देते हैं, कोई नहीं। 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 4 आ जाए 44, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एस एन की वैल्यू, एस एन इज इक्वल्स टू 440। एन की वैल्यू कितनी थी 16, ये तो फाइंड करने थे, एन 16 एन 440। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है गिवन ए इज इक्वल्स टू 7, ए दिया है, A30 दिया है दोस्तों, ए एन नहीं A30, ठीक है। तो A13 दिया है 35, फाइंड डी एंड S13। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, डी फाइंड करना है, A13 दे दिया है, S13 दे दिया है। चलो कि चलते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 2 का 2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 7, ठीक है। A13 इज इक्वल टू 35, फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला हमको मालूम है दोस्तों, क्या मालूम है, ये लिखिए आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ए एन कितना है दोस्तों, ए एन गिवन है, तो सबसे पहले क्या लिखे, A13 लिखते हैं, क्योंकि A13 फाइंड करना है। तो A13 इज इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एन की वैल्यू है 35 माइनस 1, डी अब नो क्या करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है ना, डी फाइंड करना है ना। तो दोस्तों क्या लिखेंगे आप, A13 हमको गया है 35, तो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 34 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखिए 35, ये माइनस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 34 डी। ऐसे कर सकते हो दोस्तों, आप समझ में आ रहा हो बिल्कुल आपको। तो दोस्तों ये क्या A13 फाइंड, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों A13 फाइंड कर रहे हैं, तो 13 एन की वैल्यू कितनी है ना, 13 है, सॉरी दोस्तों, सॉरी 13 माइनस 1 इंटू डी होएगा ना, 13 फाइंड कर रहे थे, ये तो हमको वैल्यू गिवन है इसकी। तो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 12 डी हो जाएगा ना, समझ रहे हो दोस्तों। तो अब क्या हो जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी, तो ये क्या हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 28/12, तो 14/6, या फिर क्या आ जाएगा 7/3, ये ले सकते हो आप दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, ये आप लिख दीजिए। अब हमारे पास डी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है और ए एन की, इससे क्या फाइंड कर सकते हो आप, S13 फाइंड कर सकते हो। तो एस एन मालूम है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या एल लिख दीजिए आप, वो आप पर निर्भर करता है। तो S13 इज इक्वल टू n/2 ए प्लस A13 लिख सकते हो, S13 फाइंड कर रहे हैं। तो S13 इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है ना, S13 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एन की वैल्यू अभी हमने क्या 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 गिवन है, एन की वैल्यू है इसमें S13 है तो 13 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 7 है प्लस A13 की वैल्यू कितनी है आप बताइए मुझे, A13 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 35, ऐसे लिख सकते हो आप। तो अब इसको जब सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा 42, इसको आप कट कर सकते हो 21 टाइम्स। तो 13 इंटू 21 इज इक्वल टू 273। S13 फाइंड कर लिया आपने, कितना आसान क्वेश्चन था।
दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, समझ रहे थे आप। ये क्या था, ए वैल्यू नहीं थी तो डी की वैल्यू हमने इससे निकाल ली, ए प्लस एन, क्योंकि ए एन भी था, ए भी था, एन भी था, डी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये था ना, ये वैल्यू हमने निकाल ली थी, डी इससे डी की वैल्यू निकाल ली थी। तो ए एन की यहाँ क्या रखा हमने 13, तो 13 हमारे पास गिवन है। तो क्या हुआ, एस 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 + 35। इसको जब सोल्व किया तो ये 273 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, थर्ड, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड S12। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कितना आसान क्वेश्चन दिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आप, मैं आपको छोड़ दो, आप करो। इसमें हमको A12 दे दिया है, D की वैल्यू दे दी है, A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। पहले SN का फॉर्मूला लगा दिए, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी भी गिवन है, N भी गिवन है, A, तो उससे क्या हो जाएगा, सब कुछ आप फाइंड कर सकते हो। उससे A निकल जाएगा, A निकालने के बाद आप उससे अगले फॉर्मूले में पुट करके जो भी फॉर्मूला हमारा है, A प्लस ए एन इजिकल टू एन इंटू एन बाई टू इजिकल टू एस एन, जो फॉर्मूला था उसमें आप वैल्यू पुट करके फाइंड कर लीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं सोल्व करूँगा। A13 दिया है, S10 दिया है, D और A10 फाइंड करना है। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन बोल रहा हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो समझने में। चलते अपना नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, A3 इज इक्वल टू 15 दिया है, गिवन है। S10 इज इक्वल टू 125 दिया है। फाइंड क्या करना है, D एंड A10। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में A3 दिया है, मतलब A ही मान लीजिए, N की वैल्यू भी दी है, N से फाइंड करके फाइंड D करना है। D हमने भी फाइंड किया था, सिंपल फॉर्मूले से फाइंड किया था। देखिए आपको बताता हूँ कैसे फाइंड होगा। हमारे पास फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A3, तो A3 मान लीजिए आप, इसको A3 मान सकते हो, इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, ऐसे कर सकते हो ना। तो A3 है तो 3 एन की जगह, तो A3 की वैल्यू हमारे पास है 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। क्या हो सकता है नहीं दोस्तों इसको, तो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये आप एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब ये आपने एक इक्वेशन मान ली, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हमने पीछे भी 5.2 में स्टेप के क्वेश्चन सोल्व किए इक्वेशन मान के। अब हमको मालूम है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो एस एन क्या है, S10 मानेंगे ना, तो S10 इज इक्वल टू एन बाई टू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब चीज़ की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, S10 की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 125। N की वैल्यू दोस्तों क्या है 10, S10 दिया ना, S10 की वैल्यू पूरी 125 है और N SN है, SN की मतलब N की वैल्यू 10 है, बाई 2 इंटू A तो फाइंड ही करना है, मालूम ही नहीं है, N माइनस वन, N की वैल्यू भी 10 है तो 10 लिख दीजिए इंटू D, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करते हो दोस्तों, चलो सोल्व कर लीजिए आप सिंपल तरीके से, इसको 5 कर दीजिए, तो 125 इज इक्वल टू 5 2A प्लस 9D, ये हो जाएगा। चलो 5 को आप इसके नीचे ले आते हैं, अगर 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। इसको जब कट किया दोस्तों कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशन को पहले एक जगह रख दीजिए, 15 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख दीजिए इसको 2A प्लस, सॉरी पहले इक्वेशन लिखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। क्या ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको यार, इस इक्वेशन को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 2A प्लस, ये क्या है दोस्तों 9D इज इक्वल टू 25, नहीं लिख सकते क्या। अब हमको मालूम है कुछ एक नंबर काटने के लिए, एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों इक्वेशन में थोड़ा इक्वल आना चाहिए।
अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2a 2d, तो 4d इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस, जब इसको सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 25। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहाँ पे लिखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 आपको लिखना होगा, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाते हैं, हमको मालूम है। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9d प्लस का 4d, तो कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस, तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 5 बाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1। तो d की वैल्यू अपने पास आ गई -1। अब क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिए आप नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, मैं बताता हूँ आपको, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d ये थी। तो 15 इज इक्वल टू -1, a की d की जगह क्या रखना है -1 रखना है, तो a प्लस 2 इंटू -1। जब सॉल्व करते हो आप इसको तो चलो यहीं पर करते हैं, 15 इज इक्वल टू a -2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 15 माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 17। समझ रहे हो दोस्तों। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई कितनी 17, d की वैल्यू भी आ गई -1, और बाकी वैल्यू हमको दिया ही था। फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड करना था दोस्तों a 10, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू है तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो a 10 इज इक्वल टू 17 वैल्यू है थी, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, d की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है -1। 17 प्लस 9 इंटू माइनस, तो माइनस ये तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 9, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो a 10 की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 8। समझ गए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन था। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, तरीके से चलना है। इक्वेशन बना, जहाँ पे इक्वेशन बन रही है वहाँ पे इक्वेशन बनाइए, जहाँ पे इक्वेशन नहीं बन रही वहाँ पे इक्वेशन मत बनाइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5। इसमें दोस्तों d की वैल्यू दी है, S9 की वैल्यू दी है, d दिया है, S9 दिया है। फाइंड a एंड a9। आप करोगे मैं करता हूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन क्या है, गिवन है दोस्तों d इज इक्वल्स टू 5, S9 इज इक्वल्स टू 75। फाइंड क्या करना है दोस्तों a एंड a9, ठीक है। चलो बुक को साइड में रखते हैं, करते हैं। अब सबसे पहले हमको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला तो हम लिखना ही पड़ेगा क्योंकि a फाइंड करना है, a9 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है, n की वैल्यू भी है 9 है, a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, Sn की वैल्यू भी है S9 की, ठीक है। तो देख क्या करते हैं, S9 लिखते हैं पहले, S9 इज इक्वल टू 9/2, n की वैल्यू 9 है, 2 a की वैल्यू क्या गिवन है नहीं है तो फाइंड करना है, प्लस 9 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5। समझ रहे हो दोस्तों। आपको ये फॉर्मूला लिख के चेक कर लेना है कौन कौन सी वैल्यू कौन, दोनों तीनों क्वेश्चन में आपको बोर्ड में सब क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आपके बोर्ड में जो आपका एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 आ सकते हैं। तो 2-3 फॉर्मूले लिख दीजिए, पहले देख लीजिए कौन से इक्वेशन में कौन सा नंबर फिट हो रहा है, जिसमें जो फिट हो रहा है उसमें फॉर्मूले फिट करके देख लीजिए। S9 की वैल्यू भी हमारे पास है, तो लिख दीजिए आप 75 इज इक्वल टू 9/2 2a, 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40, डायरेक्ट लिख दीजिए, लिख सकते हो। अब क्या करिए आप, या तो इसको आप इधर लिए A2 से, या फिर आप क्या कर सकते, क्योंकि पूरे में डिवाइड हो रहा है तो इसको कट कर दीजिए। तो आप ऐसा कर दीजिए 25 इज इक्वल टू 9। तो आपने जब 2 से किया और 2 से किया तो ये तो a बचा, और ये क्या बचेगा 20, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 9 को इसके नीचे डिनोमिनेटर में ला सकते हो ना डिनोमिनेटर में। तो 75/9 इज इक्वल टू
ए प्लस 20, तो ए प्लस 20, तो 75 को 9 से करके देखते हैं। 3 टाइम्स करते हैं पहले, डायरेक्ट बाद में 9 टाइम्स से जब देख लेंगे। तो 3 टाइम्स जब करेंगे दोस्तों इसको, तो कितना गया, 3 बजे 3, 3 2 6, 2 टाइम्स एंड रिमेनिंग 1 50, तो 25/3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस 20। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसे करने में तो संभव नहीं है कुछ। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 इज इक्वल टू 3a, इसमें मल्टीप्लाई किया 60। ठीक है, अब इसको आप इधर लीजिए, 25 माइनस 60 इज इक्वल टू 3, माइनस 60 25, तो माइनस का 35 इज इक्वल टू 3 है। अब ए की वैल्यू क्या आ सकते हो आप, ए इज इक्वल टू माइनस 35 बाई क्या आएगा दोस्तों, 35/3। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 35/3। तो अब क्या कर सकते हो आप, इससे क्या फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो दोस्तों, इससे आप A9 निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो A9, बताता हूँ। N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। AN9 लिखो इसको, ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 35/3। एन कितना लोगे आप, 9 लोगे, 10 मत ले लेना, क्योंकि A9 फाइंड कर रहे हैं, जो भी मतलब गिवन है वो मत ये लो, आप जो फाइंड कर रहे हो इसी का एन लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये गिवन है डी की वैल्यू 5 वैल्यू गिवन है डी की। ठीक है, तो A9 तो फाइंड ही करना है, माइनस 35/3, 9 मंथ्स 8, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 35/3 इंटू 40। ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हो आप कुछ, बिल्कुल ऐसे आराम से तरीके से सॉल्व करते चलिए। तो अब जब इसको हमने सॉल्व किया दोस्तों, क्या था, ए प्लस में, ए प्लस में, ठीक है, प्लस में ना कि मल्टीप्लाई में, ए प्लस है ना, ए की वैल्यू थी ना ये, तो इसको आप लिखिए माइनस 35/3 प्लस 40। जब इसको आप सोल्व करते हो दोस्तों, क्या एलसीएम लोगे आप, 3 एलसीएम ले लिया आपने, तो माइनस 35, 3 को 40 से किया तो 120 डिवाइड बाई 3, 120 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 85/3। क्या 3 से कट सकता है ये, 3 2 6 तो नहीं कटेगा, तो ये आ गया हमारा पास S9। तो S9 फाइंड करना था अपने को, S9 85/3, एक तो S9 फाइंड करना था, एक क्या फाइंड करना था दोस्तों, S9 ही फाइंड करना था बस, और कुछ। ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ए की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 35/3, ये 2 फाइंड करने थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं ही सॉल्व करूँगा, आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा करना आपको। ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू दे दी, एस एन की वैल्यू दे दी 90, और फाइंड एन एंड ए एन फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, गिवन लिख लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, इसी का मतलब 6 पार्ट है। तो ए इज इक्वल टू 2 दिया है, डी इज इक्वल टू 8 दिया है, एस एन इज इक्वल टू 90। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको एन एंड ए एन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ को फाइंड क्या करना है। पहले आप एक फॉर्मूला लिखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एक तो ये फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूले से एक ही चीज़ से दोनों तो फाइंड नहीं कर सकते हो आप, तो आपको एक फॉर्मूला और पता है, क्या पता है आपको, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ही फॉर्मूले, 2 अननोन वैल्यू है, क्या आप उससे फाइंड कर सकते हो क्या दोनों, ए एन और एन। तो आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें आपको क्या, एस एन गिवन है 90, एन बाई एन 90, एन की वैल्यू हमको मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो एस एन गिवन है, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे, सब कुछ जो इक्वेशन बनाओगे आप, इक्वेशन बनाने के बाद इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्योंकि हमको एन की वैल्यू भी इसमें नहीं मालूम, और इसमें हमको क्या है, इसमें भी हमको 2 वैल्यू एक इक्वेशन नहीं से फाइंड नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी कोई इक्वेशन आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आपको देख के बहुत ईजी लग रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको और ईजी लगेगा। पर क्या है, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको।
मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। तो एस एन कितना दिया दोस्तों, 90 दिया, n/2 n की वैल्यू नहीं मालूम है, 2a की वैल्यू मालूम है, प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है। 90 इज इक्वल टू, अभी ऐसे लिखिए सिंपल 4 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू दी है 8, डी की वैल्यू 8 दी है, ठीक है। n इज इक्वल टू n/2 4 प्लस, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो कर सकते हो आप, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। तो 8n-8 हो जाएगा ये, 8s-8। अब क्या करो आप, इसको 90 को एज इट इज़ लिखिए, 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू n। तो क्या बचेगा, 2 प्लस 2n-4, ये बचेगा। अब 90 इज इक्वल टू, और कुछ तो हम इसमें कर ही नहीं सकते, जहाँ तक कि आप सोल्व कर सकते हो सोल्व करिए। मैं बोलता हूँ आपको अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n प्लस 2n² माइनस 4n। अब इसको क्या करिए आप, 90 इज इक्वल टू 2n माइनस 4n, तो अब लिख दीजिए 2n² माइनस 2n हो जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो मुझे बताइए आप, क्योंकि इसको आप जब सोल्व करते हो दोस्तों कैसे लिख सकते हैं आप इस इक्वेशन को। सब कुछ सही चल रहा है ना दोस्तों। ये हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया था इसको, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 4n 2 से डिवाइड किया 4 2, ये आ जाएगा हमारा 4, ये भी 4 आएगा ना, क्यों आएगा 4, 8 को 2 से किया था, 8 को 2 से किया था, तो ये आ जाएगा 4n²। तो 4n² कर दिया इसको, ठीक है। चेक जरूर करना है, ऐसे ही चेक करना है आपको भी। तो क्या कर सकते हैं, 4n² माइनस 2n, ये इसको इधर ला के माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या लग रहा है आपको इससे, ये एक हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है दोस्तों, समझ रहे हो ना। देखिए आगे चलते हैं, जब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्या लिखिए इसको, 4n² माइनस 20n। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले इक्वेशन ही ले देता हूँ जो आप सोचोगे कैसे सोल्व कर दिया ये थी 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन थी हमारे पास, यही थी ना, 4n² माइनस 2n। क्योंकि ये स्टेप आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप ये स्टेप समझ गए ना तो ये मान लीजिए आपने पूरी इक्वेशन सोल्व कर लिया, आपका आंसर आराम से आ ही जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों या तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, n² माइनस n माइनस 45, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। या फिर आप एक काम करिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 90 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करते हैं 182 टाइम्स हो जाएगा, 0 6 360 हो जाएगा, ठीक है। जब हमको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको मालूम था इन दोनों को इक्वेशन करके इसमें एक ऐसा नंबर लाना होता है जो माइनस प्लस करके तो 2 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 360। या फिर अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लीजिए आपने पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दी, चलो मान लेते हैं, तो 2n² माइनस n माइनस 45, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 90। तो हमको क्या करना होगा, ऐसी इक्वेशन लानी होगी यहाँ पे जो प्लस माइनस करके तो n आ जाए और इसे ये करके क्या आ जाए 45 आ जाए। ऐसी क्या इक्वेशन ला सकते हो आप, है क्या आपके पास कोई, सोचिए। आप फैक्टर भी करके निकाल सकते हो, कुछ भी करके निकालिए, आपको ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, प्लस माइनस करके तो n आए और मल्टीप्लाई करके 45 आए। तो आप देखिए क्या 45 कैसे आ सकता है, सोचिए आप, मल्टीप्लाई करके ध्यान रखिए। सो दोस्तों इसमें आप कर सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, जैसे 5 इंटू 9 को चेक करा तो 45 आ रहा है, पर माइनस करके n नहीं आ रहा, प्लस माइनस करके नहीं आ रहा, तो 8 को 7 से करके 7 7 जा 49, 7 तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर 7 को 6 से करके देखा 42 आ जाएगा। तो आप क्या करिए, इसी को सोल्व करिए, थोड़ा इसमें क्या है बहुत टाइम हो रहा है। जब इसको आप सोल्व करते हो 360 लाना है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे 4n², यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखिए, तो क्या रखिए हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 20 एंड 18। देखिए 20 एंड 18 को रखा, 20 को 18 से करेंगे आप तो 360 आ जाएगा, ठीक है। और उसको जब माइनस करते हैं तो क्या आएगा 2n आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए आप 4n माइनस का बड़ा है, तो आप क्या लिखिए माइनस का 20n और प्लस का 18n माइनस 90 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए,
ठीक है। जब इसको सोल्व किया तो दोनों को एक पेयर बना लीजिए दोस्तों। ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी एक्सरसाइज में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व कर चुके हैं। दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 4n कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 5 बचेगा इसमें क्योंकि 4 से प्लस, तो दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 18n माइनस, तो आप क्या ले लीजिए कॉमन, 18 कॉमन ले लीजिए आप, तो n माइनस 5 बचेगा ये भी। तो क्या है हमारे पास, एक तो वैल्यू आ गई 4n प्लस 18, एक वैल्यू आ गई दोस्तों n माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर चल रहे हैं। जब एक बार हमने क्या किया 4n प्लस 18 0 के इक्वल रखा तो n की वैल्यू आ गई दोस्तों माइनस में आएगी 18/4, और n माइनस ये क्या था दोस्तों, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5। तो एक तो वैल्यू आ गई n की वैल्यू माइनस 18/4, एक वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 5, या इसको आप ले सकते हैं माइनस 9/2, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों n की जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव में नहीं आएगी और फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो आप यहाँ पे लिखिए हाउएवर n कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल, नहीं तो फ्रैक्शनल में आएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, हमको क्वेश्चन में बोला है n फाइंड करिए और a n फाइंड करनी है। अब n की वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n फाइंड करना था, a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n 3 आ गया माइनस 2, d की वैल्यू 8, 2 प्लस 2 इंटू 8, 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18, तो a n इज इक्वल्स टू 18। तो ये लिख दीजिए आप, हैंस n इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू आ गई, क्या फाइंड करना था हमको, n और a n फाइंड करना था ना, तो n की वैल्यू 3 आ गई और a n की वैल्यू कितनी आ गई 18। बस ये आप लिख दीजिए इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। n की वैल्यू कितनी थी ना, n की वैल्यू 5 थी दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या करिए, इसी फॉर्मूले में आप a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी में 5 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 समझा था 3। तो अगर आप n की वैल्यू क्या रखते, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस, कोई बात नहीं, ये तो हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। कैलकुलेशन ऐसी चीज़ होती है, अगर आप बिल्कुल प्यार से चलोगे तो हो जाएगी, जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है। 4 8 32 हो जाएगा 34 आंसर। तो आप लिख दीजिए a n इज इक्वल टू 34। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आया वो क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, प्यारा तो था ही, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या 7 क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी, एस एन की वैल्यू दी, ये 7 तो क्वेश्चन किया था हमने, आपको 8 क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। हमने a की वैल्यू फाइंड करी थी यहाँ पे, और a9 नहीं कौन सा क्वेश्चन किया हमने 6 किया है, आपको 7 खुद करना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन में क्या है, a इज इक्वल टू 8 दिया है, a n की वैल्यू दी है 62, एस एन की दी है, n एंड d फाइंड करना है दोस्तों। अब आप सोचिए d कौन से फॉर्मूले में नहीं आ रहा और n कौन से, अगर दोनों एक ही फॉर्मूला मारे तो आप वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करिए, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, गिवन लिख लेते हैं पहले, 8 गिवन में क्या है दोस्तों, a n इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, ये दिया है। फाइंड n एंड a, कर देंगे कोई बात नहीं दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करें, मैं तो आपको यही बोलूँगा, जितने भी फॉर्मूला आपको याद हो सब कुछ लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, नंबर ही मिलेगा आपको, नंबर नहीं कटेगी। ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है ही, ठीक है। लिख दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी आपके याद है आप सब लिख दीजिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा ए एन, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद है। और आप ये भी लिखिए, इसको कुछ छोड़ते हो आप, ये एल हो जाता है ना, बस जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा रहेगा। आपने ये फॉर्मूला लिख दिया,
क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एन और ए। एस एन दिया है, डी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू दी है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी है, ए एन कितना है 4, ए की वैल्यू दी है, ए फाइंड करना ना, ए फाइंड करना है, एन की वैल्यू दी है ना हमको, एन भी फाइंड करना है। चलो ये भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी एज इट इज़ लिख ही देते हैं। यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी दिया है, डी की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व कर दीजिए आप। 4 इज इक्वल टू ए प्लस, क्या कर सकते हैं हम तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं ना। अब इसको क्या करिए आप, इसको इधर ले आइए, तो 4 + 2 हो जाएगा, ए प्लस 2n हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो दोस्तों, ए इज इक्वल टू, क्योंकि ए फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हमको मालूम है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ज़्यादा वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ए एन हमको गिवन है, हम तो क्या करेंगे ए प्लस ए एन रख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा था हमने यहाँ से, एस एन इक्वल टू ए प्लस n/2 ए प्लस एन। ए की वैल्यू हमारे पास है, ए एन की वैल्यू हमारे पास है, क्या इसको फाइंड नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हो। एस एन इज इक्वल टू, लिखिए आप एस एन की वैल्यू हमारे पास -14 दी है उन्हें, तो आप लिखिए पहले, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। आपने फॉर्मूला लिखा तो n/2, इसको आप पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है आपको, n/2 लिखिए पहले आप। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 6 माइनस 2n प्लस ए एन, ये कर सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। अब एस एन की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, -14, तो -14 इज इक्वल टू n इंटू 6 माइनस 2n प्लस ए एन। ये 2 था, तो 2 को आप इधर कर दीजिए, -28 इज इक्वल टू n इंटू 6 माइनस 2n प्लस ए एन। ये आपने कर दिया। अब दोस्तों अगर आप n की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। 6n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, ये क्या था दोस्तों, हाँ ठीक है, ठीक है, -2n स्क्वायर। और दोस्तों एक चीज़ और थी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या दी थी 4, ए एन की वैल्यू 4 थी, तो इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, या फिर आप इसको इधर ले आइए अगर जाना चाहते हो, या फिर आप इसको यहीं पे रखिए, ठीक है। सो इधर तो ला नहीं सकते क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों -28 इज इक्वल टू 6n प्लस 4n, तो कितना हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब इसको आप क्या एक फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस का 2n स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, इसको माइनस को पहले हटाइए, तो आप इसको इक्वेशन को इस टाइप से लिखिए। कैसे लिखिए आप, चलो एक काम कर सकते हैं, हम इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको दिक्कत दे रहा है, क्योंकि सब में 2 है, तो डिवाइड बाई 2 आप कभी भी कर सकते हो, आपको लगता है ना मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो -14 प्लस 5n और माइनस n स्क्वायर बचा, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस हो जाएगा, ये माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्वेश्चन को, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ठीक है ना दोस्तों। जब हमने इसको इक्वेशन को ऐसे लिखा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ये कौन सी क्वाड्रेटिक है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ रहे हो दोस्तों। क्या अब हम इसको क्या करें, n स्क्वायर 14, तो 14 ही आएगा, तो 14 मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके तो क्या है दोस्तों 5, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए दोस्तों, यह आ जाए हमारा 14। तो कैसे क्या नंबर है, 7 इंटू 2 14, 7 में से 2 गया 5, तो क्या लिख दीजिए आप यहाँ पे, क्या लिख नहीं सकते क्या इसको, तो लिख दीजिए दोस्तों आप n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, चलो सेम इक्वेशन पहले दोबारा लिखते हैं ताकि आपको इजी पड़े। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस क्या था दोस्तों 14, माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए आप, पेयर बना दीजिए, तो क्या इसमें से कॉमन ले लीजिए, n इज इक्वल टू n कॉमन, आपने क्या लिया दोस्तों, n कॉमन लिया, तो n माइनस 7 प्लस, दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप दोस्तों, आप ले लीजिए इसमें से, ये क्या है 2n माइनस 14, तो अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए
तो n-7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 0, तो एक तो हो जाएगा n-7 और एक क्या हो जाएगा n+2। तो दोस्तों जब इसको हमने सोल्व किया n इज इक्वल टू 0 के बराबर रखा, n-7 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 7 और n इज इक्वल टू n+2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -2, तो n की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको मालूम है दोस्तों, क्या मालूम है, n नहीं तो नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन में, तो क्या लिख दीजिए आप, लिख दीजिए n कैन नाइदर बी नेगेटिव और नॉर फ्रैक्शन, ना तो फ्रैक्शन हो सकता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो n की वैल्यू 7 आ गई। तो दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, हमको फाइंड क्या करना था, यहाँ पे n फाइंड करना था, अब a भी फाइंड करना था, n की वैल्यू 7 आ गई। तो क्या लिखे आप, फ्रॉम चलो इक्वेशन तो आप छोड़ दीजिए, आपको फॉर्मूला हमको मालूम है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, ठीक है। और इससे हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, क्या आई थी देखिए, इससे हमने एक इक्वेशन निकाली थी, आप इसमें भी पुट करोगे तब भी आएगा। इक्वेशन निकाली थी हमने a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो a इज इक्वल टू 6 - 2n आई थी। n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 7, तो 6 - 14 आ जाएगा। और जब 6 - 14 करते हैं -8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -8। दोस्तों आपको समझ में आया क्वेश्चन कितना आसान था। बिल्कुल हर एक चीज़ को आराम से लेकर चलिए, हर एक क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, आप उसको सोचिए, आपको लगा कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें दिमाग लगाइए, आप चेक करिए दोबारा कि कहाँ पे गलती की है, तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे s दिया है ना, तो आप इसको 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 दिया होगा, ठीक है। इसको s दिया है तो 1 मान के इसको सोल्व कर दीजिए, आप d की फाइंड कर सकते हो, ये आप अपना आप करिए, ठीक है। l दिया है दोस्तों, s दिया है, s 1 दिया है अगेन, एंड देयरफॉर आर टोटल 9 टर्म्स दिए। आप फर्स्ट में जाइए, ठीक है, टर्म्स जब दे दी हमको, तो आप क्या करोगे, इसको फाइंड a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दोनों आप अपना आप करिए, क्योंकि हमको आगे भी बहुत क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अब आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को देखते और समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, उसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या बोला है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP, टर्म्स पूछा है कितनी टर्म्स है, 9, 17, 28, 25। तो हमको पता लग गया इसमें 8 का डिफरेंस है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो क्या बोला है इसमें, मस्ट बी टेकन टू गिव, जो इनकी इक्वेशन है उसको कितनी टर्म्स आएगी, मतलब ये कितनी टर्म्स आएगी जिन हमको सम करके 636 मिलेगा, बता सकते हो आप। देखिए n फाइंड करना है एक तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख दीजिए आप। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं, जो फाइंड करना होता है, लेट देयर बी n टर्म्स ऑफ दिस AP, देन क्या दिया है, फॉर दिस AP, a की वैल्यू कितनी दोस्तों, a की वैल्यू 9 दी है, ठीक है। फॉर दिस AP लिख दीजिए, a इज इक्वल टू 9, d फाइंड कर सकते हैं, A2 - A1, ये दिया है अपने को 17 - 9 इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, और क्या फाइंड टर्म्स करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। सो फॉर्मूला कौन सा है ना, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमको मालूम है। अब SN की वैल्यू हमको क्या दी है, ये दी है मस्ट बी टेकन गिव अस सम इज 636। तो SN यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये भी गिवन है, ठीक है, 636। तो आप लिख दीजिए 636 इज इक्वल टू n/2, ठीक है, लिख दीजिए आप। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9, ये गिवन है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8। 636 इज इक्वल टू n/2 18 प्लस n-1 इंटू 8, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर दिया, आप इसको 2 को पूरे से डिवाइड कर दिए, इक्वेशन को कर सकते हो आप। चलो पहले इसको आप सोल्व करिए, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं, तक प्यार से आराम से लेते हुए चले गए। n इंटू 18 प्लस 8n - 8 डिवाइड बाई 2 है ना। अब क्या इसको सोल्व कर सकते हो आप,
ये आपको इधर आइए, बहुत लंबा पड़ जाएगा, आपको आराम से प्यार से सॉल्व करते चलिए, घबराना नहीं है। n इंटू ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4 636 जो अभी किया था 9n, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n, यही सेम इक्वेशन लिखी है दोबारा, चलो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। तो सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा 636 इज इक्वल टू 9n माइनस 4n, तो आप लीजिए 4n स्क्वायर प्लस का बड़ा है तो प्लस हो जाएगा ये, तो 5n हो जाएगा। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या कर सकते हो, आप इसको किसी और से डिवाइड तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना है 4 इंटू 636 को पहले मल्टीप्लाई करें, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 6 4 या 24, 2 4 3 12, 14 1 4 6 24 25। तो दोस्तों कितना बड़ा नंबर है 2544, ठीक है ये नंबर है। अब हमको ऐसा नंबर लाना है मल्टीप्लाई करके तो 2544 आए, और जब इसको माइनस किया जाए तो क्या है 5n, ठीक है दोस्तों। तो आप सोचिए ऐसा क्या नंबर आ सकता है, या आप इतना भी मत सोचिए, आप इतना सोचिए कि मल्टीप्लाई करके तो 636 आ जाए और माइनस करके 5n आ जाए। नंबर आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन हम 636 नहीं, हमको यही नंबर लाना है, क्योंकि हमारा एक फंडामेंटल से है हमारा कि इन पहले जो नंबर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाना पड़ता है। तो आप सोचिए क्या नंबर आ सकता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 4n स्क्वायर, ठीक है 53n माइनस 48n, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर आएगा, ठीक है माइनस 636 इज इक्वल टू 0। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब आप इन दोनों का पेयर बना दीजिए। जब आप इन दोनों का पेयर बनाओगे तो दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, n ही कॉमन आ सकता है दोस्तों, और कुछ कॉमन नहीं आएगा 53, ठीक है। अब इन दोनों में आप क्या कॉमन ले लोगे, इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो दोस्तों, इसमें आपको कॉमन लेना है। सो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये तो आएगा ही हमारे पास, हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर हम इसमें ऐसे लिखे 4n स्क्वायर माइनस 48, क्योंकि ये n है और ये 4 है, ये 4 है, तो इसमें हम आसानी पड़ जाएगी कॉमन लेने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं प्लस 53n माइनस 636 ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कर सकते हैं, अब हमको मालूम है हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4n, जब 4n कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 12, समझ रहे हो दोस्तों। तो क्योंकि हम मालूम था हम दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने इनको थोड़ा इंटरचेंज कर दिया। बात तो वही है कि क्योंकि जो बड़ा है हमेशा साइन उसका आता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम, प्लस 53 कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 12, ठीक है। एक तो आ गया दोस्तों 4n प्लस 53, एक आ गया n माइनस 12। अगर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 रखे तो n 4n इज इक्वल टू माइनस 53 हो जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस 53/4। अब हमारी जो वो है मतलब प्रॉपर्टी तो क्या है, n नॉर नेगेटिव और नॉर फ्रैक्शनल, पर इसमें तो दोनों ही आ गए तो ये तो नहीं होगा। तो n माइनस 12 को 0 के बराबर रखते तो n इज इक्वल टू 12 आ जाता है। तो लिख दीजिए आप देयरफॉर n जो फाइंड करना था हमको, n इज इक्वल टू 12। अगर इस इक्वेशन में 12 टर्म्स तक जाए, कौन सी इक्वेशन में दोस्तों, जो अपने को दी हुई थी इसमें क्वेश्चन में 9 17 25, ठीक है, इसमें हमको 12 तक जाए तो जो सम्स आएगा वो 636 आ जाएगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर, दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसी पे सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, तो पहली टर्म है जो ए मान लीजिए 5, द लास्ट टर्म इज़ 45, चलो लास्ट टर्म भी हमको मालूम है L मान लीजिए 45, एंड द सम इज़ 400, एशन कितना दिया है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है एंड क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। देखिए गिवन लिखिए पहले, गिवन
डैट, ये क्वेश्चन में दिया है ए इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 45, एस एन इज इक्वल टू 400। अब फॉर्मूला हमको सब याद है, हमको मालूम है दोस्तों एस एन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू ए एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है हमारा। एल की वैल्यू होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एस एन दिया है दोस्तों 400, एन बाई टू एच लिख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 45। तो क्या कर सकते हो इसको एन बाई टू इंटू 50 कर सकते हो, 2 से कट कर दीजिए इसको आप। तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 25 एन। तो एन इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो एन की वैल्यू आ गई 16। चलते आ गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी, डी की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू। मतलब ए एन क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है दोस्तों, लास्ट टर्म हमको दिया है, कितना दिया था लास्ट टर्म इज, द लास्ट टर्म इज़ 45। तो एल इज इक्वल टू 45, ठीक है। क्या निकाले थे हमने यहाँ पे, एन की वैल्यू निकाली थी ना अभी। ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू कितनी दी उससे दोस्तों, द फर्स्ट टर्म इज़ ए पी 5 दी थी, तो 5 प्लस एन कितना फाइंड किया आपने 16 किया है, 16 माइनस 1 डी फाइंड करना है। तो 45 माइनस 5 कर दीजिए पहले, 5 का भी इधर ले आइए, कोई बात नहीं पता। 16 माइनस 1 15 डी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 40 इज इक्वल्स टू 15 डी। देन डी इज इक्वल टू 40 बाई 15 हो गया दोस्तों, 40 बाई 15। तो 5 से काट दीजिए 8 बाई 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 बाई 3। तो दोस्तों ये तो फाइंड करना था हमें, डी फाइंड करना था, लास्ट टर्म फाइंड करना था। तो आप लिख दीजिए हैंस द डी लास्ट टर्म इज 8 बाई 3 एंड क्या पूछा था इसमें, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 8 बाई 3 एंड नंबर 16, एन इज इक्वल टू 16। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे रहा छूटेगा नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। दोस्तों फर्स्ट टर्म दी है 17, मतलब रिस्पेक्टिव बोलते तो ए टर्म दी है कितनी 17, और एल की वैल्यू दी है 355। इफ़ द कॉमन डिफरेंस डी दिया है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। दोस्तों एस एन फाइंड करना है एंड टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। सबसे पहले लिखिए गिवन ए इज इक्वल टू 17 दिया है, ठीक है, और एल की वैल्यू दी है लास्ट टर्म 350, डी भी दिया है हम लोग को 9। तो क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी एन टर्म्स। तो लिख दीजिए दोस्तों, जो फाइंड करते हैं, लेट देयर बी एन टर्म्स इन दिस एपी। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, ठीक है। तो दोस्तों अपने को फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन भी है ये, एल इज इक्वल टू ए एन है, ठीक है, हमेशा याद रखिए आप। एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों 350, ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 90 है 9, कॉमन डिफरेंस इज 9 दिया है दोस्तों, ठीक है। क्या सॉल्व करने कर सकते हो इसको आप, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। 350 में से 17 घटाए तो कितना बचा 333 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। 9 को नीचे ले आइए इसका आप, 333 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। कितनी टाइम जा सकता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। ये क्या आएगा हमारा, अगर 3 से करते हैं इसको 3 1 1 1 तो 3 बचेगा फिर, और फिर जब 1 1 1 को 3 से करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 37 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 37 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। तो एन की वैल्यू तो आ गई 38। अब देखिए दोस्तों एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये सब कुछ हमको गिवन है, तो लिख दीजिए फॉर्मूले में एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 38 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू भी दी है आपको, ए की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 17 दी थी ना, एंड डी एल की वैल्यू लास्ट टर्म दी थी 350
जब इसको फोल्ड किया तो 2 को तो आप 18 से कट दीजिए कट, तो 19 हो जाएगा। 17 प्लस 350 ये हो जाएगा दोस्तों 367। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करोगे 19 इंटू 367 करके देखिए दोस्तों कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, मैं बता रहा हूँ आपको 6973। तो SN, तो आपको SN फाइंड करना था और क्या फाइंड करना था N, दोनों वैल्यू आपने फाइंड कर दीजिए। तो लिख दीजिए आप हैंस करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? प्यार से समझाएगा हर एक क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमको क्या है, जो फर्स्ट 22 टर्म्स की है उसका सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। देखिए दोस्तों सिंपल आपको क्वेश्चन समझना है, सब कुछ तो आपको मालूम ही पड़ रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर इसमें हमको सिंपल सा पता है डी इज इक्वल टू 7 दिया है, और क्या दिया है दोस्तों, ये गिवन है डी इज इक्वल टू 7 दिया है, और क्या दिया है इसमें 22nd टर्म दिया है। तो आप क्या लिखिए A22 इज इक्वल टू A22 कितना दिया है 149, ये दिख रहा है। और कुछ भी दिया है, फाइंड द सम ऑफ 22nd टर्म, हमको क्या फाइंड करना है S22, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं पहले, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो आप क्या करिए A22 पर कर दीजिए, तो A22 पुट करना है, तो क्या करेंगे आप A प्लस N की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1, डी की वैल्यू थी 7, A22 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 149, A प्लस 21 इंटू 7 हो जाएगा 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7 कितना होता है दोस्तों, करके देखिए आप 21 7 करते हो, चलो 7 इंटू 14 147 हो जाएगा 147, ठीक है ना। तो आप इसको जब फाइंड करते हो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है। अब SN देखिए, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L, या AN लिख दीजिए, ठीक है ना। SN कितना है दोस्तों फाइंड करना है, तो 22/2, N की वैल्यू कितनी है 22 है ना यहाँ पे भाई, ये तो फाइंड करना है S22, फाइंड तो S22 करना है 22/2 इंटू A2 है प्लस ये हमने निकाला है अभी AN कितना था A22 149 आया था ना, ये गिवन है A22, तो 149। देखिए दोस्तों S22 फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ की AN कितना निकलेगा, AN कितना है तो 149, ठीक है ना। A22 ही है ये भी, मतलब जो यहाँ पे होगा उसी की वैल्यू रख सकते हैं हम, कोई और वैल्यू नहीं रख सकते। तो 11 इंटू ये 151 हो जाएगा, जब इसको आप सोल्व करते हो कितना जाएगा 1661, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S22 जो अपनों को फाइंड करना था। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या करना है दोस्तों, जो फर्स्ट 51 टर्म्स है उसका सम फाइंड करना है। AP हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। ये किस लिए दिया आप लोगों को, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ताकि इससे हम डी फाइंड कर सकें रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेकंड टर्म दी है, थर्ड टर्म दी है, और डी फाइंड कर ही लेंगे। कर सकते हो नहीं, बिल्कुल कर सकते। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, गिवन क्या दिया है, सबसे पहले आपको ये लिखना है। गिवन A2 दिया है, सेकंड एंड फोर्थ थर्ड टर्म A3 दिया है 18, तो डी निकाल सकते A2 माइनस A1। A2 कितना है 18, सॉरी हाँ A3 माइनस A2 कर देंगे ना यहाँ पे, क्योंकि A2 तो नहीं है, तो फॉर्मूला हमेशा यही होता है ना A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 करते हैं तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अब दोस्तों हमारे पास क्या है दोस्तों, D की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू भी है 14। अब इससे क्या हम A नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते मैं आपको बताता हूँ। देखिए D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, A1 ही तो A है, A1 मतलब A की वैल्यू A2 तो है, तो आप क्या इससे A नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, तो आप रख दीजिए A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A2 कितना है 14, A प्लस डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 14 इज इक्वल टू A प्लस 4,
ऐसे कर सकते हो ना आप। तो अगर ए निकालते हैं यहाँ पे तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 10। कितना आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने ए की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाल ली, तो अब क्या कर सकते हो आप, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, गिवन है अपने को एन की वैल्यू। फाइंड द सम ऑफ एन 51, तो 51 दिया है तो 2 कर दीजिए। टू ए की वैल्यू निकाल ली अपने 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू दोस्तों 51 है नहीं ना, तो 51 दिया है तो -1 इंटू डी। डी की वैल्यू भी हमारे पास थी, तो डी की वैल्यू 4 है जो फाइंड की थी। जब इसको सोल्व किया दोस्तों, करते हैं आराम से, 2 10 जा 20 प्लस 50, 51 माइनस 1 50, 54 या 200 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को अंदर से कर दीजिए आप डिवाइड 2 से, तो 51 10 प्लस, या फिर आपको 16 कर दीजिए, नंबर तो है नहीं, 220 कर दीजिए आप पहले, सिंपल से बात वही आएगी। इसको क्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 51 इंटू 110। तो इसको जब सोल्व किया हमने तो क्या आया 5610। क्या था हमारा ये एस एन, यही तो फाइंड करना था, S55 S51, तो आप लिख दीजिए 5610। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ 2 टर्म्स दी थी उससे आपने डी फाइंड करा। अब डी का फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि आपके पास 2 टर्म्स हो रहे A2 माइनस A1, तो आपने ए की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास सिंपल फॉर्मूला आ गया, सबकी वैल्यू एस एन में आपने फॉर्मूला पुट करा एस एन बाई टू इंटू 2A प्लस 1, क्योंकि 51 क्या था आपका एस एन, वही आपको दिया हुआ था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन हमारे से हो पाएंगे, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। 9 क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, ये देखिए 9 क्वेश्चन जो है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म इज एन AP इज 14 है। मान लीजिए पहले की 7 टर्म का सम कितना है 49, एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 20, और जो 17वीं टर्म है उसके 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। चलिए दोस्तों देखिए स्पीड से करते हैं अब, ठीक है। गिवन दिया है दोस्तों, पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गिवन डेट, स्पीड से करते हैं। S7 दिया है 49 और S17 दिया है कितना 289, ये दिया है। तो SN लगाइए आप n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 सबसे पहले सोल्व करिए, ठीक है। S7 दिया है तो S7 की वैल्यू 7 हो जाएगा, 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये लिखिए। तो 49 था ये, तो 7/2 इंटू 2A प्लस 60 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो आप इसको, ये 49 था ना 7 का, तो अब क्या करो इसको, आप जो सोल्व करते हो इसको 7 को नीचे ले आइए, ठीक है। 7 को नीचे लाने के लिए आपको पहले आप इसको चलो ऐसे ही करिए, 49 इज इक्वल टू 7 एज इट इज़ रखिए, 2 से इसको कट कर दीजिए, तो A प्लस 3D हो जाएगा। अब 7 को दे ले आइए, 49/7 इज इक्वल टू A प्लस 3D। आई होप समझ में आ रहा होगा, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो A प्लस 3D इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट बता दीजिए। सिमिलरली कर लिया आप S17 के लिए, ठीक है। सिमिलरली S17 क्या करोगे, फॉर्मूले में रख देंगे 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1, एन की जगह वो रखना हमने, ठीक है 17। तो डी कितना है 289 दिया है, तो 289 इज इक्वल टू 17/2, तो 2A प्लस 16D हो जाएगा। ये 2 से दोबारा आप इसको कर दीजिए 289, तो 17 हो जाएगा, तो A प्लस 8D हो जाएगा। तो इसको नीचे ले आइए, 289 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D। तो ये कट गया, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये आ जाएगा 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये हो गया अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करिए, पहली में से दूसरी में से पहली घटा दीजिए, तो लिख दीजिए आप सब्ट्रैक्टिंग, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई से भी कर दीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से करते हैं। तो जब इसको सोल्व करते हैं, चलो बता देता हूँ आपको, 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ऐसे लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो 10 इज इक्वल टू 5D, तो D की वैल्यू आ जाती है दोस्तों कितनी 2, तो D की वैल्यू 2 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में दीजिए,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है दोस्तों, a+3d इज इक्वल टू 7। जब डी की वैल्यू आपने की तो a+3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो 6a इज इक्वल टू 7 माइनस 6a इज इक्वल टू 1। तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू d की वैल्यू 2। तो आप लिखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम है दोस्तों, क्या मालूम है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट कर दीजिए n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, प्लस n कितना है n-1 इंटू 2 n/2, 2 प्लस लिख दीजिए 2n-2 कर दीजिए। 2 से इसको क्या कर सकते हो आप, पूरी इक्वेशन को, या 2 से 2 कट गई, तो क्या बचा हमारे पास 2n² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n²। तो ये क्या बचा, जो n² इसकी फॉर्म है, उसमें जो बोला था ना क्वेश्चन नंबर 9, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट n टर्म्स n²। तो फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, हमको मालूम था, तो जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसका n² हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, मान लीजिए 1 आया तो फर्स्ट टर्म उसकी 1 हो जाएगी, जितने भी 1 टर्म्स है उसको हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, थोड़ा स्पीड से करते हैं दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो डेट a1 a2 एंड an, कोई वैल्यू है a1 a2 n फ्रॉम द AP वेयर an इज डिफाइन एज बिलो। तो ये 2 क्वेश्चन दे दिए इसमें भी दोस्तों। ठीक है, चलो एक आप अपना आप कर लेना, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखिए an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फर्स्ट दिया है इसका an इज इक्वल टू 3 + 4n, ये दिया है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले a1 a2 a3 a4 ऐसे वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है इसमें बोला है सो डैट a1 a2 एन दी फॉर्म AP में है सब। ठीक है, तो a1 रखा तो 3 + 4 इंटू 1 तो 7 हो गया, a2 रखा 3 + 4 इंटू 2 11 हो गया, a3 3 इंटू 4 इंटू 3 4 3 12 + 15 हो गया, a4 रखेंगे तो a4 पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 3 इंटू 4 इंटू 4 16 + 3 19 हो जाएगा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, ले सकते हैं आप, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, a2 माइनस a1, अगर डी की वैल्यू निकालते हैं, ये 11 था ना, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 15 माइनस क्या है 11 इज इक्वल टू 4। तो सो द डिफरेंसेज आर इक्वल, डिफरेंस कितना है दोस्तों, इक्वल आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस, ये तो आपको पता लग गया ये AP में है, AP फाइंड करनी थी। ठीक है, तो n-1 इंटू डी, Sn इज इक्वल टू 15/2। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था ना, क्वेश्चन में बोला था फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइन एज बिलो। तो ठीक है, ये an इज इक्वल टू n की वैल्यू 15 ले ली हमने। ठीक है दोस्तों, जब 50 ले ली, इसमें लिखा ना आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 15 इन केस, क्वेश्चन में दिया है, ये आप देखिए 15 क्यों लिए, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना था, तो 15 टर्म्स के लिए हम ये करेंगे, तो 15 लगा ली। और 2 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है सबका दोस्तों, हम 2 a की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, a की वैल्यू 1 मानना चाहते हो 1 मान लीजिए। तो सबसे पहले जब सोल्व करते हैं इसको, बस a की वैल्यू 7 आई थी। ठीक है, ये देखिए 7 आई थी ना, 7 + n-1, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 15 इंटू 14 प्लस 4n-4 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्वेश्चन में जो वही आएगा। ठीक है, जो आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 14 था, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो ना, 2 से डिवाइड। तो 2 से जब डिवाइड किया हमने 7 प्लस, तो ये तो पहले एक बार कर दीजिए 10 प्लस, क्योंकि 14 का है 10 + 4n। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 15 2 से डिवाइड करेगा आप इसको मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 5 + 2n। तो 2n है तो n की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो आएगी 15/2। ठीक है, इंटू 70। इसको आप जब सोल्व करोगे तो इसको आप ऐसे ले सकते हो। तो ये आ गई वैल्यू हमारी। इसको क्या करो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अपना आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलो इसको भी मैं सोल्व कर देता हूँ यार, कोई बात नहीं। 2 से इसको कर दीजिए, ये आ गया 35।
तो 15 इंटू 35 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 525। तो ये आ गई हमारी SN की वैल्यू। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, कोई फर्स्ट जो सम है फर्स्ट एन टर्म का ऑफ एन ए बी 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म डेट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। क्या बोला क्वेश्चन में, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, अगर जो फर्स्ट एन टर्म्स है कितनी भी टर्म्स हो सकती है तो उसका सम है क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म डेट इज़ S1, तो क्या है फर्स्ट वन जिसमें S1 है, एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और सम क्या होगा फर्स्ट टू टर्म का वो बताना है, एंड व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या है। सिमिलरली फाइंड थर्ड द टेंथ एंड द एन टर्म्स। देखिए दोस्तों क्या क्या बताया इसमें क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले क्या दिया आपने को, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन लिखते हैं पहले, गिवन डेट। क्वेश्चन आसान है, अगर आप समझ गए तो आराम से सोल्व कर सकते हो। ये दिया है, ठीक है ना, 4n माइनस एन स्क्वायर। सो दोस्तों फर्स्ट टर्म मानते हैं पहले, फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म ए है S1 इजिकल टू, मतलब S की जगह 1 मान लीजिए आप, तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो अब क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये बोला है अपने को सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो कितना हो जाएगा S2 है। तो क्या कर दिए, अब 2 इसकी जगह S की जगह 2 रही, तो S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये करोगे ना आप, तो कितना जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे ही करते हैं सेकेंड टर्म, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, ए निकालने के लिए। तो S2 कितना है, S2 हमारे पास है 4, S1 कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों D निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 1 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो अब फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। 3 प्लस N माइनस 1, D कितना है -2। जब इसको सोल्व किया 3 माइनस 2N माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 2N। तो क्या पता चला इसको, अब लिखिए आप, देयर फोर AN है ना, A3 इज इक्वल टू, पहले AN लिखिए आप, A इज इक्वल टू 5 माइनस 2N। तो ए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, आप देखिए आप, क्वेश्चन में बोला था इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 4 माइनस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकाल ली, जिससे एन की जगह 1 रखे, सेकंड टर्म निकाल ली, एन की जगह रखिए, D निकाल लिया A2 माइनस A1, जिससे फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म आ गई थी। ये सेकंड टर्म के लिए क्या किया, पहले देख समझा था वो क्वेश्चन में, ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें हमने n की वैल्यू रखी, तो n की वैल्यू से क्या आ गया, A वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई, ऐसे ही 2 रखा तो 2 वैल्यू आ गई, उससे क्या किया D निकाल लिया A2 माइनस A1, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या बोला इसने, व्हाट इज द सेकंड टर्म निकाल ली थी। अब सिमिलरली थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, 3 की वैल्यू पुट कर दिया आप, तो 5 माइनस 2 इंटू 3 कर दीजिए, तो -1 आ गया। तो क्या लिखिए आप यहाँ पे लिखिए, हैंस द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना आता है दोस्तों 4, द सेकंड टर्म 1, तो द सेकंड टर्म इज क्या है दोस्तों, थर्ड टर्म, एंड द सेकंड टर्म एंड 10 टर्म भी बोला, 10 टर्म आर -1 -15 एंड 5 माइनस 2N रिस्पेक्टिवली, ऐसे आप लिख दीजिए इसमें, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये था ना, 5 माइनस 2N, 5 माइनस 2N, जहाँ पे भी आप 1 2 3 इसमें आप वैल्यू रखते जाइए, आपको टर्म्स मिलती जाएगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई दोस्तों, फिर भी चलो चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6, कितना आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजल बाय 6 हो। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजल बाय 6 हो उसका सम फाइंड करना है। देखिए आप क्या लिखोगे 12 में, लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 12,
पॉजिटिव इंटीजर डेट आर डिविजिबल बाय 6 आर कौन कौन से हो गए, 6, 12, 18, 24, 30 ही होगी। तो क्या पता चल रहा है हमें, तो लिखिए इट कैन बी ऑब्जर्व डेट these आर मेकिंग एन एपी बना रहे हैं। हुज फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों उसकी 6, एंड कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है दोस्तों 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, पता चल गया। तो अब A की वैल्यू कितनी है 6, D की वैल्यू कितनी है 6, क्या फाइंड करना है 40 पॉजिटिव नंबर, तो S40 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 40, ठीक है। तो लिख दीजिए आप Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S40 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 40 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 6, 20, 12 प्लस 39 इंटू 6 को आप मल्टीप्लाई करते हुए तो ये आ जाएगा अपना 6 को 10 बार किया 60 60 60 180 एंड 9, तो 240 में से कितना है 60 में तो 234, ठीक है। जब इसको सोल्व किया दोस्तों 20 इंटू 224 प्लस 12 246, इसको आप सोल्व कर दीजिए 246 20 0 0 0 2 9 4, ये क्या गया है 0 0 0 12 2 4 8 9 2 4 0 2 9 4 4 9 2 0 आ गया, ठीक है, ये आएगा ना। तो आप इसको लीजिए 4920। तो S40 की जो फर्स्ट 40 टर्म्स है उनका जो डिविजिबल बाय 6 है वो कितना है 4920, ठीक है दोस्तों। S40 फाइंड करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सम फर्स्ट 15 जो मल्टीप्लाई 8 है, जैसे 8 16 24 32 40 48 56, इस टाइप से जो फर्स्ट है 15 है उनका सम कितना आएगा मल्टीपल ऑफ 8 का। तो देखते हैं दोस्तों, तो पहले आप लिखिए, आपको वही एक स्टेटमेंट से लिखनी है। क्या लिख लेता हूँ, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट द मल्टीपल ऑफ 8। तो क्या है फर्स्ट 8 50 फर्स्ट 15 8, ठीक है, नहीं तो ये लिख दीजिए आप। तो क्या होगा 8 होगा 16 होगा 24 होगा 32 होगा, ऐसे लिख दीजिए। तो ये क्या बोल रहा है कि AP बना रहा है, दीज नंबर्स आर फॉर्म, जो पीछे लिखी थी वही लिख दीजिए AP बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या पता चल रहा है, A की वैल्यू कितनी है 8, D की वैल्यू कितनी है A2 माइनस A1, मतलब 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ये हमको पता चल गया। अब D की वैल्यू भी कितनी आ गई 8, फाइंड क्या करना है दोस्तों S15। तो लिख दीजिए आप Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। चलते आगे, S15 फाइंड करना है, तो 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2 16 8 5 40 40 80 80, तो ये हो जाएगा हमारा 112। 15/2 16 प्लस में 16 प्लस 112, तो कितना हो जाएगा 128। तो इसको आप कट कर सकते हो 15 इंटू 56, 128 का कितना हो जाएगा 112 64। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 64 को 15 से
5 4 जा 20, 2 5 6 30, 32, 4 6 0 6 9, तो 960 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50, मतलब 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका सम फाइंड करना है दोस्तों। 1 3 5 7 9 11 13, ये सब हमारे ओड नंबर होते हैं, ठीक है। ये क्या AP बना रहे हैं ना, पता चल रहा है हमको, लिख लीजिए आप, AP बना रहे हैं तो दो का डिफरेंस है, तो A की वैल्यू आप मान लीजिए दोस्तों 1, D की वैल्यू आप मान लीजिए A2 - A1, तो 3 - 1 = 2, तो D की वैल्यू आपकी आ गई 2। और एक और चीज़ हमको बता लेना है, 50 कितना बोला है दोस्तों, हमको मालूम है लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, 49 होगा। 1 से लेके, तो 0 तो हम 0 से और 50 के बीच में, जो 0 तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बीच में बोला है, तो 1 से लेके 49 के बीच कितने हैं, कितने नंबर है ये बोला है। तो L कितना दिया इसमें हमको, देखिए लास्ट जो हमारा नंबर है ऑड नंबर वो कौन सा है, 49 है, मतलब L = 49 लास्ट नंबर होता है। तो क्या करोगे आप, हमको मालूम है दोस्तों AN = A + n - 1 × D, या फिर L = सेम फॉर्मूला होता है L का, जो ये L है सेम ही है, ठीक है। तो L दिया है 49, 1 A की वैल्यू 1 है, प्लस n - 1 D की वैल्यू हमको मालूम है 2, तो n - 1 = देखिए ये हो जाएगा 49 - 1 n - 1 × 2, ये हो जाएगा 48 = n - 1 = 2, तो n - 1 को 48 / 2 = 24, तो n = 24 + 1 हो जाएगा नहीं, तो n की वैल्यू तो आ गई 25। अब हमको मालूम है दोस्तों n = n/2 A + L, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, तो 25/2 A की वैल्यू 1, L की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है 49, ये तो हमको निकाला था। तो 25 / 2 × 50, तो 25 × 25 625, तो कितना सम होगा फर्स्ट 49 का 625 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों रिमेनिंग के जो 5 क्वेश्चन है 15 16 17 18 19 20, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और हम चाहते हैं थोड़ा आप आराम करो, इसको रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन, बाकी जो आपकी 5.4 है ये भी हम आपको कंप्लीट कर देंगे। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ऑप्शनल है, सोल्व करना चाहिए ऑप्शन को भी, ताकि इसमें आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा ट्रायंगल।